देखिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जब तक इसकी पूरी निष्पक्ष जांच ना हो जाए, कोई भी वक्तव्य देना, किसी पर कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगा देना सही नहीं होगा। इसके साक्ष्य मिल जाएं, इसके प्रूफ आ जाएं, तब हमारा बोलना कुछ उचित रहेगा। जो हमारी गाइडलाइन माननीय राजा भैया की है, राजा भैया को आप कभी देख लें शुरू से लेकर आज तक, उनका कभी भी स्टेटमेंट हल्की बात वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो वजनदार करते हैं। तो आम आदमी पार्टी पर व्यक्तिगत रूप से मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इतने टाइम से हमने आम आदमी पार्टी को देखा है, उल जलूल कोई भी मनगढ़ंत किसी भी पार्टी पर आरोप लगा देना और फिर रिवर्स गियर डाल देना, फिर इफ बट अगर मगर कर देना, तो उसको मैं उचित नहीं मानता। हो सकता है उनके आरोप ठीक हों, 10 लाख के वेंटिलेटर 20 लाख में किए हों, घपले किए हों बीजेपी ने। बीजेपी में ऐसा थोड़ी है कि सारे दूध के धुले हुए हैं। ये आरोप सत्य भी हो सकते हैं। अगर सत्य हैं तो उनका जांच के बाद में जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच ना हो जाए उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है। कुछ मुद्दे अभी हाल ही में जल्दी उठाए गए, जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है 2022 का, मुद्दे बहुत सारे उठ रहे हैं। अभी एक मुद्दा उठा था पिछले कि राम मंदिर ज़मीन का घोटाला लेके। देखिए, संजय सिंह से व्यक्तिगत संबंध हमारे ठीक हैं, पुराने समाजवादी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से निराधार 1 महीने पहले आरोप लगाए घोटाले में, और उस संत के खिलाफ जिस संत के का नखून से लेकर बाल तक कभी भी कोई गलत आरोप लगा नहीं है, कोई भी सिद्ध हुआ नहीं है, तब भी नहीं हुआ, तो इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए। सारे साक्ष्य देखने के बाद में मुझे लगता नहीं है कि उस समय जो बातें बोली गई उन संत के बारे में वो ठीक थी। अब हो सकता है घोटाला मंदिर के रूप में कहीं भी किसी ज़मीन को देके ज़मीन कम पड़ी रही है मंदिर की, किया हो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ मिला नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। जो बातें कह के मुकरना पड़े और फिर मीडिया में जिसकी भद्द पिटे थूतू हो, ऐसी बात हल्की नहीं करना चाहिए। ना तो हमारे राजा भैया करते हैं और हम भी उसी लीग पर चलते हैं, तो हम देश में नहीं मानते। देश में बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी जो है, जो 80% हिंदुस्तान की जनता है, उसका मतलब महंगाई से होता है। जो डेली रूटीन में दाल है, चावल है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सरसों का तेल है, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो डेली दिहाड़ी मजदूरी जो अपना जीवन यापन करने के लिए एक दिन की कमाई करता है, उसको अगर नापें तो इन चीज़ों से उसकी दिनचर्या पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें खाली सेंटर की बात नहीं है, केंद्रीय सरकार तो है ही संलिप्तता, उससे अधिक राज्य सरकारों की संलिप्तता है, क्योंकि रेट बढ़ाना, उन पर टैक्स लगाना, उदाहरण के लिए डीजल पेट्रोल ही है। राज्य सरकारें अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी अदर्स पार्टी की सरकार हो, तो वो देखें कि सेंट्रल का तो टैक्स परसेंटेज काफ़ी कम है, राज्य सरकारों का ज़्यादा है। तुम अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो अपना राज्य सरकार का जो टैक्स जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल का, उसे तो कम करिए। बातें करने में झूठ को सच में मिक्स करके परोसने में आम जनता के साथ हमारे देश की जनता बहुत भोली है, बहुत सीधी है, और एक साथ से कोई भी सुगुफा छोड़ देना, कोई भी बात अनर्गल कर देना, जनता एक थोड़े टाइम के लिए उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन सत्य बड़ा अटूट, अडिग और सार्वभौमिक होता है, वो कुछ दिन बाद सामने आ जाता है। महंगाई बढ़ रही है, आपको क्या लगता है, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से क्या महंगाई कितने गुनी बढ़ी है? जो राजनाथ सिंह, जो स्मृति ईरानी, अरुण जेटली रहे नहीं, जो नकवी जी, हेमा मालिनी जी, कितने नेताओं के नाम लो। 2014 से पहले बुग्गी में बैठकर, ट्रैक्टर में बैठकर पार्लियामेंट के सामने, कनॉट प्लेस पर, वोट क्लब पर कितने धरने दिए इन्होंने, कितनी बड़ी बड़ी बातें की। इनकी पुरानी क्लिप निकाल ली जाए, इनकी पुरानी वीडियो निकाल ली जाए। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, मैं कोई कांग्रेस का, मनमोहन सिंह सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जिस तरीके से
इन्होंने उस समय आंदोलन किए महंगाई के खिलाफ, उससे अधिक महंगाई तो अब है। अब तो इनके मुंह पर ताला लग गया है, अब तो कोई बोलने वाला नहीं है। जहाँ तक नारी शक्ति की बात है, महिला के बारे में, ये जितनी भी महिलाएं बीजेपी में हैं, एक दो का नाम मैं अपवाद के रूप में नहीं कहना चाहता, लेकिन महिलाओं के प्रति कितने दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, बलात्कार हो रहे हैं, और इनको ये कौमा में चली जाती है सारी महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी की। तो इनको बोलना चाहिए, इनको अपना इतिहास देखना चाहिए कि जिस तरीके से कोई सारी चीज़ें हो रही हैं और उससे ज़्यादा हो रही हैं, मैं तो निंदा करता ही हूँ उसकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में बोलना चाहिए। 2022 चुनाव आ गया है, किस प्रकार से तैयारी आप लोग कर रहे हैं चुनाव को? देखिए, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की तैयारी पूरे जोर शोर पर है, और ज़मीनी स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, रूरल इलाके में, देहातों में है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इसलिए जीत सकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शहरों में कस्बों तक सीमित रही। वो अलग बात है कि उसके जितने भी भोंपू चैनल हैं, अधिकतर उन्होंने खूब प्रचार किया, उसके बावजूद बीजेपी सत्ता की लाइन तक नहीं पहुंच पाई। उसकी सीटें बहुत बड़ी, वो ठीक है। ममता बनर्जी इसलिए जीती क्योंकि वो देहातों में, रूरल इलाकों में नब्ज को पकड़े हुए थी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कस्बों में, गाँव में, छोटे क्षेत्रों में हमारी पहुंच है, हमारी पैठ है। जहां नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं, अधिक टाइम रहा नहीं है, और पूरी कोशिश हमारी यही है। पार्टी आपको मौका देती है तो कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, अगर हाईकमान हमको आदेश देता है तो हमारे ज़िले में 5 विधानसभाएं हैं। अब उसमें हमारा गृह क्षेत्र जेवर है, तो नोएडा हो या जेवर हो, वहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में। हमारा अपना क्षेत्र जेवर है, और हाईकमान अगर ऐसा हमको आदेश करेगा तो हमको कोई संकोच नहीं। हमने, एक होता है नेता, एक होता है दलाल। हमने अपने को अभी तक, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बन रहा, लेकिन हमने कभी दलाली नहीं की, कच्चा लालच नहीं किया, भ्रष्टाचार में संलिप्तता हमारी कभी, आप हमको, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, हमारे ऊपर कोई भी कैसा भी आरोप कोई सिद्ध हो जाए तो हम राजनीति से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। और ये लोग सारे समझते हैं कि जो कथनी करने में समानता हो, जो स्वयंभू अपने को पहले ठीक रखे फिर सारे उपदेश देने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पहले अपने पर ढालना पड़ता है। तो हमने खुद अपने को उस तरीके से, हमारे पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद, और मेरा पिता ऐसा करैक्टर रहा जीवन भर, उन्होंने अपने सिद्धांतों से, असूलों से कभी समझौता नहीं किया। चंद्रशेखर जी अपने होते हुए राजनीति में कभी परिवारवाद नहीं लाए। उस लाइन पे हम चल रहे हैं, और राजा भैया अगर हमें कहेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं चुनाव में, कौन से पार्टी से? देखिए, अब ये आगे आने वाली बातें हैं, उसके बारे में अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, एक टाइम पे यहाँ से बसपा भी जीती है। समाजवादी पार्टी सत्ता में सीट निकालते निकालते बची है, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी और पहले कांग्रेस भी जीतती रही हैं। तो इतिहास बनने में कोई देर नहीं लगती। लोग दल को तो देखते ही हैं, दल के नेता को देखते हैं, और व्यक्तिगत स्तर पर कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो कैसा है, उसको भी देखते हैं। अगर गठबंधन में सरकार बन रही है तो आप किसका समर्थन करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से ठाकुर योगी आदित्यनाथ के चरित्र को मैं पसंद करता हूँ, और ये ठाकुर ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोगों ने, बीजेपी वालों ने भी, और बीजेपी के दूसरे विरोधी दलों ने भी ये आरोप लगाया कि बीजेपी के चेहरा योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। तो अब वो बात निबट गई है, उसके में मैं बोलना ठीक नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मैं कठपुतली या रिमोट या जो जैसे घुमाना चाहे बीजेपी वाला भी, वैसा मैं नहीं मानता। और ये भी मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री जो मोदी है ना, उनसे योगी जी किसी भी रूप में कम नहीं है। और माननीय राजा भैया का आगे
जैसा भी आदेश होगा, जो भी उनका इशारा होगा, उस स्तर पर अगर हमारी 30, 35, 25 सीटें भी निकल जाती हैं विधानसभा की, तो जो उनका ऑर्डर होगा उसी के साथ हमें। आम आदमी पार्टी एक चीज़ चुनाव एक मुद्दे को लेकर लड़ रही है कि जो दिल्ली मॉडल है वो उत्तर प्रदेश को दिल्ली मॉडल बनाएंगे। बातें करने में कुछ नहीं है, मुंह से जीवान हिलानी होती है, इससे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। लोगों ने देख लिया है दिल्ली को। मैं अरविंद केजरीवाल की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यक्ति होता है कि लाचार बनाता है, भिखारी बनाता है और मुफ्त में सारी चीज़ों को देके निकम्मा, आलसी, आक्रमण बनाता है। एक व्यक्ति वैसा है कि आपको सक्षम बनाता है, देने वाला बनाता है और स्वावलंबी बनाता है और स्वाभिमानी बनाता है। तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। आप किसी को भिखारी बना दें, अगर इमरान खान आके बोल दे कि मैं सारी चीज़ें यहाँ लुटा दूंगा, सारा फ्री में दे दूंगा, तो आप सत्ता सौंप देंगे क्या उसको? तो जनता को अपने दिमाग से लोगों को काम करना चाहिए। मैं लोगों से अपील करूंगा कि मैं किसी पार्टी के लिए वैसे नहीं कह रहा, लेकिन जब भी आप मतदान करें तो सारी चीज़ों को सोच समझ कर, किसी के बहकावे में, लालच में, गिफ्टबंदी में, शराबखोरी में, उसमें ना आएँ। आप व्यक्ति को देखें, उसके दल को देखें, उसके आधार पर निर्णय करें। कोई जनता जनार्दन कभी गलत नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसे लोग उल जलूल वक्तव्य दे देते हैं कि जनता थोड़ा सा भ्रमित हो जाती है। उसका विशेष ध्यान रखें। एनडी न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब।